ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टे काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। घर में कोई रहता है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, है ना। ऑफिस में कोई काम करता है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। किसी का खुद का बिजनेस है, किसी की खुद की दुकान है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। कोई हाउस वाइफ है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। एक स्टूडेंट के, एक पेरेंट के, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। किसी किसी को लगता है कि उसके जीवन में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, या मेरे जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसके जीवन में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है। तो आज हम बहुत सुंदर टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हम कुछ लिख रहे थे, आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। और आज इसकी गहराई में हम चलेंगे कि जीवन में सब कुछ तो हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन जब सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा है, सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे है, उसमें हम अपने मन को शांत कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहें, स्टेबल कैसे रहें। तो पहले तो ये समझना है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। कामनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। कामनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। कामनेस इज द प्रेजेंस ऑफ इनर पावर। ऐसा नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है इसलिए हम शांत हैं, इसलिए हम काम हैं। नहीं, जीवन में सिचुएशंस होते हुए भी वो इनर पावर शांत रहने की, क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है, दूसरा शांत रह सकता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस डोंट डिस्टर्ब यू। डिफिकल्ट सिचुएशंस डोंट डिस्टर्ब यू, योर थॉट्स अबाउट द सिचुएशन डिस्टर्ब यू। सिचुएशन, लोग हमें परेशान नहीं करते हैं, इसको बहुत आराम से देखना पड़ेगा, साक्षी होकर देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि लोग या सिचुएशन हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने थॉट्स से डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, है ना। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, हर्ट वाले थॉट्स क्रिएट किए, वैसा हमने फील किया। सो द गोल इज नॉट टू चेंज द सिचुएशन फर्स्ट, बट टू चेंज द वे आई रिस्पॉन्ड। सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जीवन में कभी कभी सिचुएशंस हम चेंज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें हम कैसे रिस्पोंड करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। और रिस्पोंड का मतलब सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, बोल क्या रहे हैं वो नहीं, थॉट के लेवल पे हम कैसे रिएक्ट, है ना। रिएक्ट, एक होता है रिएक्ट करना, दूसरा है रिस्पोंड करना। रिएक्ट मतलब अनकॉन्शियसली एकदम से हम कर रहे हैं, रिस्पोंड मतलब वी आर अवेयर। हम काम लूज क्यों करते हैं, मन अशांत क्यों होता है? पहला, यू एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव योर वे, दैट इज द मेन रीजन। यू एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव योर वे, कि लोग मेरे अनुसार काम करें, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और जब वो सामने वाला हमारे अनुसार नहीं चलता है, मन क्या हो जाता है? परेशान, डिस्टर्ब। सेकेंड, यू वॉन्ट टू कंट्रोल वट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, काम लूज हो जाता है। थर्ड, यू इंटरप्रेट सिचुएशंस नेगेटिवली। कई बार आदत हो जाती है, चश्मा ही हम नेगेटिव पहन लेते हैं, हर सिचुएशन में हम नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सिचुएशन में नेगेटिव है भी नहीं, फिर भी क्योंकि आदत हो गई है तो हम वो देख लेते हैं, है ना। यू रिएक्ट टू क्विकली, दैट इज द मेन रीजन। एकदम से रिएक्ट करना, किसी ने कुछ बोला एकदम से रिएक्ट करना, वहां पर मुझे अपने मन को शांत, मुझे खुद को समझाना है, आई विल रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। फिफ्थ है, यू थिंक फ्रॉम फियर, ईगो और पास्ट एक्सपीरियंसेस। यू थिंक फ्रॉम ईगो, फियर, अंदर फियर भरा हुआ है कई बार। तो क्या होगा? बात बात पे मन अशांत होगा, परेशान होगा। तो रिएक्ट की जगह करना है रिस्पॉन्ड।
रिएक्ट की जगह क्या करना है, रिस्पॉन्ड। 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। इज दिस इन माई कंट्रोल? इज रिएक्टिंग गोइंग टू हेल्प मी? ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या इससे फायदा हो रहा है, इट विल हेल्प मी और नॉट। थर्ड, what is the highest response I can give right now? What is the highest response I can give right now? सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्स मैं क्या दे सकता हूँ, है ना, कितनी ऊंची स्थिति में मैं स्थित हो सकता हूँ, क्या ऑप्शन है मेरे पास, ये चेक करना अपने आप से। तो क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं बार बार ही। तो मेंटल एफर्मेशन हम क्या यूज करें मन को शांत करने के लिए? आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अभी वाराणसी में प्रोग्राम था, तो वहाँ एक भाई मिले सेशन के बाद, उन्होंने कहा ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आई विल प्रैक्टिस इट फॉर माई होल लाइफ। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई कामनेस। कितना अच्छा स्लोगन है ना ये, या कितना अच्छा एफर्मेशन है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई कामनेस। इस कामनेस को कोई गायब नहीं कर सकता है, एंड दिस इज माई सुपर पावर। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी पावर है। सिचुएशंस डोंट कंट्रोल मी, आई कंट्रोल माई माइंड। सिचुएशंस डोंट कंट्रोल मी, आई कंट्रोल माई माइंड। आई चूज पीस ओवर रिएक्शन। आई चूज पीस ओवर रिएक्शन। और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस क्या, ये होगी शॉर्ट टर्म एफर्मेशन। लॉन्ग टर्म क्या है? मेडिटेशन, स्लीप वेल, सोना, रिड्यूस ओवर थिंकिंग। तीसरा, फोर्थ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फिफ्थ, keep company of peaceful people. And sixth, use affirmations. Inner work today becomes inner power tomorrow. Inner work today becomes inner power tomorrow. तो अपने आप पे काम करना, खुद को मेहनत करना, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे हम शांत रहें, कैसे हम रिएक्ट ना करें। अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कार हमें डील करने हैं, पर सबको कैसे हम स्वीकार करें, कैसे अपने मन को शांत रखें। When situations are not my way, my mind should be in my control. My mind should be peaceful. क्योंकि जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि सभी लोग, सभी सिचुएशंस पूरी तरह से मेरे अनुसार हो। मुझे उसको स्वीकार करना है और मन को क्या रखना है, शांत। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।